हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ कोड करें। आज का हमारा क्वेश्चन है लीड कोड नंबर 1684। काउंट द नंबर ऑफ कंसिस्टेंट स्ट्रिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। यू आर गिवन ए स्ट्रिंग अलाउड कंसिस्टिंग ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स एंड एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स वर्ड। ए स्ट्रिंग इज कंसिस्टेंट इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग अपीयर इन द स्ट्रिंग अलाउड। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ कंसिस्टेंट स्ट्रिंग्स इन द एरे वर्ड्स। ठीक है, एक एरे दे रखी होगी हमें वर्ड्स नाम की, उसमें हमारे पास काफ़ी स्ट्रिंग्स दे रखी हैं। ठीक है, और हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है अलग से अलाउड नाम की, जिसमें एक ही स्ट्रिंग प्रेजेंट, मतलब एक स्ट्रिंग ही दे रखी है बस। और हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो भी वर्ड्स वाली एरे है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, उसके अंदर हम इटरेट करके देखें। मान लें कि हमने पहली स्ट्रिंग देखी, दूसरी स्ट्रिंग देखी, और जो वो स्ट्रिंग है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, उसके अंदर जो भी करेक्टर्स प्रेजेंट हैं वो हमारी अलाउड वाली स्ट्रिंग है ना, जो उसमें भी प्रेजेंट होने चाहिए। कोई भी अगर एक्स्ट्रा करेक्टर आ गया ना, जो वर्ड्स वाली एरे में स्ट्रिंग है उसमें अगर कोई भी एक्स्ट्रा करेक्टर आ गया तो वो वाली स्ट्रिंग हमारी कंसिस्टेंट नहीं होगी, तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। तो हमें ऐसी नंबर ऑफ कंसिस्टेंट स्ट्रिंग्स हैं जो वर्ड्स एरे में, वो उसका काउंट रिटर्न करना है। ठीक है, बेसिकली तो हम देखते, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल अप्रोच लगेगी। अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करके या सेट यूज़ करके, या इवन हम एक वेक्टर एरे बना के भी इसे सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको मैप यूज़ करके सोल्व करके दिखाता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन में, हम पहले एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद इसका कोड देखते हैं। इस एग्जांपल में देखो, हमें अलाउड वाली स्ट्रिंग दे रखी है ए बी। ओके, मतलब जो भी हमारी स्ट्रिंग्स आएंगी, जो भी वर्ड्स एरे में स्ट्रिंग होंगी, उसके अंदर कोई भी अगर हम स्ट्रिंग उठा लें, उसके अंदर ए बी के अलावा कोई और करेक्टर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम चेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए डी, क्या ये हमारी स्ट्रिंग होगी? नहीं, क्योंकि ए तो हमारा अलाउड करेक्टर है, बट डी वाला नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। और बी डी में भी बी तो अलाउड है पर डी नहीं है। ए बी, ये अलाउड है, काउंट का वैल्यू 1 हो गया। और ये भी अलाउड है, बी ए, काउंट का वैल्यू 2 हो गया। और इसके अंदर भी डी आ रहा है, तो ये वाली अलाउड नहीं है, तो काउंट का वैल्यू हमारा 2 आ गया, और हमने आउटपुट में क्या रिटर्न कर दिया? 2 रिटर्न कर दिया। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसे हम मैप को यूज़ करके कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखो, हम मान लो एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो अलाउड वाली स्ट्रिंग है ना, उसके करेक्टर और उसकी फ्रीक्वेंसी डाल देंगे। ठीक है, जैसे ए है, ए कितनी बार प्रेजेंट है? 1 बार। और बी भी 1 बार। सेट भी यूज़ कर सकते थे, पर चलो मैंने मैप यूज़ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो हमारे मैप में ये वैल्यूज़ प्रेजेंट होंगी, की वैल्यू पेयर्स, मतलब की वैल्यू पेयर्स ये प्रेजेंट होंगे हमारे मैप में। फिर हम क्या करेंगे, इटरेट करना शुरू करेंगे वर्ड्स वाली एरे में। वर्ड्स वाली एरे में इटरेट करेंगे, और उसमें एक एक स्ट्रिंग को पकड़ेंगे और उसे देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लो इंडेक्स 0 वाली स्ट्रिंग कौन सी थी? ए डी। अब इसमें हम इटरेट करेंगे 0 1, और सबसे पहले हम देखेंगे जीरोथ वाला एलिमेंट, क्या वो मैप में प्रेजेंट है? हाँ है प्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रेजेंट था। अब हम देखेंगे डी वाला कैरेक्टर, डी वाला मैप में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, तो ये वाली स्ट्रिंग हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब इसको हमें काउंट में नहीं डालना है। तो हम क्या करेंगे, एक तरीके से फ्लैग बना लेते हैं। ठीक है, फ्लैग की वैल्यू पहले हम क्या रखेंगे? 1 रख लेंगे। फ्लैग की वैल्यू हम स्टार्टिंग में 1 रख लेंगे। और अगर कोई भी करेक्टर ऐसा आता है स्ट्रिंग में जो कि हमारे मैप में प्रेजेंट नहीं था, तो हम फ्लैग की वैल्यू क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। फ्लैग की वैल्यू 0 कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही हमने वर्ड्स एरे में कोई एक वर्ड, मतलब एक स्ट्रिंग इटरेट कर ली, तो उसके बाद हम एंड में क्या करेंगे? आंसर में प्लस कर देंगे फ्लैग की वैल्यू। ठीक है, अगर फ्लैग की वैल्यू 0 होगी, मतलब कि कोई ऐसा करेक्टर आ गया था जो कि नहीं प्रेजेंट था अलाउड वाली स्ट्रिंग में। और अगर 1 होगी फ्लैग की वैल्यू, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा करेक्टर नहीं आया, तो वो अलाउड वाला कंसिस्टेंट स्ट्रिंग वाला स्ट्रिंग है। ठीक है, तो
हम ऐसे ही चेक करते जाएंगे एरे में हर एक स्ट्रिंग को। bd को चेक किया, उसमें भी फ्लैग की वैल्यू 0 हो गई थी, और इसमें चेक किया तो फ्लैग की वैल्यू देखो क्या रहेगी, जैसे ए ए बी है। हमने ए को चेक किया, मैप में प्रेजेंट है। ए को फिर से चेक किया, मैप में प्रेजेंट है। ए मैप में प्रेजेंट है। बी को चेक किया, मैप में प्रेजेंट है। तो हम फ्लैग की वैल्यू 0 नहीं करेंगे और उस टाइम आंसर में +1 होगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके लास्ट में हमारे पास आंसर में काउंट रिटर्न हो जाएगा, मतलब जो कंसिस्टेंट स्ट्रिंग्स का काउंट है वो रिटर्न हो जाएगा। तो अब हम इसको कोड करके देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक मैप बनाया कैर और इंट वो लेके डेटा टाइप। तो हमने एक फ्लैग बना लिया जैसे कि मैंने आपको बताया था, और आंसर बना लिया जिसमें हम आंसर स्टोर कराएंगे। फिर स्टार्टिंग में हमने जो अलाउड स्ट्रिंग थी उसके जो सारे करेक्टर्स हैं उसको हमने मैप में स्टोर करा लिया फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमने करा लिया, क्योंकि इसलिए मैंने बोला था कि सेट भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमने मैप यूज़ किया है तो ठीक है, अब ऐसे रख लेते हैं कि मैप में हमने करेक्टर स्टोर कराया और उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा ली। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि वर्ड्स वाली जो एरे है ना उसमें हमें इटरेट करना शुरू करना है। तो हमने वर्ड्स वाली एरे में इटरेट किया और फ्लैग की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या रखी, 1 रखी। ठीक है, और उसके बाद हमने इटरेट किया जो पहला वर्ड है उसमें, मतलब एक एक करके हम सारे जो भी स्ट्रिंग्स हैं एरे में उन पे इटरेट करते जाएंगे। फिर हमने क्या किया, मैप डॉट फाइंड, अगर ये जो करेक्टर है वो प्रेजेंट नहीं है तभी हमने एमपी डॉट एंड लिखा ना। अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो कौन सा इटरेटर रिटर्न करता है, एमपी डॉट एंड वाला रिटर्न करता है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम फ्लैग की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, और आंसर में क्या 0 ही जुड़ेगा क्योंकि ये वाली कंसिस्टेंट स्ट्रिंग नहीं थी हमारी। और वापस फिर से फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी दूसरे इटरेशन में, और उसमें हम फिर से चेक करेंगे अगर प्रेजेंट सारे जो स्ट्रिंग में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, करेक्टर प्रेजेंट हैं, वो अगर अलाउड वाले हों सारे के सारे, तो हम फ्लैग की वैल्यू 0 नहीं करेंगे, क्योंकि इस वाले इफ कंडीशन में हम फिर कभी हम जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो हम एंड में क्या करेंगे, आंसर में प्लस कर देंगे 1। ठीक है, उस केस में। तो ये करने के बाद जब हम सारे स्ट्रिंग्स में इटरेट कर लेंगे, एरे के सारे स्ट्रिंग्स में इटरेट कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर में कंसिस्टेंट स्ट्रिंग्स का काउंट स्टोर हो जाएगा। तो एंड में हम क्या कर देंगे, रिटर्न आंसर। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, और अब इसे सबमिट करके देखते हैं। तो हमारा सबमिट भी हो रहा है कोड। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू गाइज।